एहि हेरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाणपूजां भगवन् नमस्ते। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमः अष्टपाशानाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। भक्त्या मास्थानमिति करणाद् वेदान्तघोषैर्वर्णाश्रम्यां निहितनियमान् बाह्यजातीश्च म्लेच्छान् रामारक्तान् मथितमनसो रामतत्त्वे निधाय रामानन्दो रघुवरमति राजते पुण्यकीर्तिः। उदितरविभावन्निग्रहाये च पूर्वे जगति दिविजयेयुराधका धर्मवृत्ते नदनुकपटशास्त्रायावकाये महान्तः प्रकटितमतिशास्त्रानग्रजान् नौमि नित्यम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत संत समुदाय के महात्म्य का अलग अलग अलंकारों के माध्यम से, उपमा के माध्यम से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग से संत समाज की तुलना करते हुए गोस्वामी जी कतिपय अंशों में संत समाज की वरिष्ठता स्थावर तीर्थों से श्रेष्ठ सिद्ध कर देते हैं। त्रिवेणीं माधवम सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे क्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। तीर्थराज प्रयाग में बहुत से दिव्य स्थल हैं। वेणी माधव जी हैं, सोमनाथ भगवान हैं, भरद्वाज मुनि का आश्रम है, वासुकी नाग हैं, अक्षय वट हैं, शेष नाग हैं। इस प्रकार अलग अलग दिव्य स्थलों से सुशोभित तीर्थराज प्रयाग का लक्षण, उल्लासालंकरण संत समाज के व्याख्यान में गोस्वामी जी अभिलक्षित कर देते हैं। त्रिवेणी का वर्णन कर चुके हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अलग अलग प्रकार से, जिस पर पूर्व में भी हम व्याख्यान कर रहे थे। श्री रामचंद्र भगवान की मधुर भक्ति, पावन भक्ति गंगा जी की पवित्र धारा है। परब्रह्म का दिव्य चिंतन, गूढ़ चिंतन, ब्रह्मात्म के बोध, तत्वमस्यादि महावाक्यों का गुरुमुख से श्रवण, साधन चतुष्टय के माध्यम से निधिध्यासन, पुनः ब्रह्म संसिद्धि, ये सब भगवती सरस्वती का स्वरूप है। कर्तव्य का विवेचन, जिसमें प्रमाणभूत शास्त्र वाक्यों का आश्रय लेकर सद्बुद्धि को धारण करने वाले विवेकी जन विहित एवं त्याज्य कर्मों का व्यवहार करते हैं, वह समस्त कलिमल हारिणी यमुना जी के समान हैं। ऐसे ही अलग अलग भाव व्यक्त किए जाते हैं। भगवान की जो नित्य नैमित्तिक काम्य निष्काम पूजा है, वो श्री माधव जी का स्वरूप है। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का अविच्छिन्न भाव से जप श्री सोमनाथ भगवान का स्वरूप है। जो कथा पुराण इत्यादि का व्यवहार संतों के मध्य होता है, सत्कथा का आश्रय वो भरद्वाज जी का आश्रम समझना चाहिए। भगवान के प्रति संपूर्ण प्रकार से संयम का पालन करते हुए व्रत इत्यादि का आश्रय लेना, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि इत्यादि बहुत से व्रतों को संतजन करते हैं। ये वासुकी जी का लक्षण है। अपने धर्म में, अपने संप्रदाय, अपने आश्रम, अपने वर्णगत कर्तव्य में दृढ़ विश्वास अक्षय वट का स्वरूप है।
और कथा में से बीच बीच में संकीर्तन होता है। वह भगवान शेषनाग का स्वरूप है। आदि मध्यावसानेषु कथायाम कीर्तनम भवेत्। कीर्तन कब कब करना चाहिए? बोले कथा के प्रारंभ में भी कीर्तन हो, कथा के मध्य में भी कीर्तन हो और कथा के अंत में भी कीर्तन हो। आदि में, मध्य में और अवसान में कीर्तन इत्यादि की परंपरा भी आचार्यगण उपदिष्ट करते हैं। तो विविध प्रकार के दिव्य पुण्यादायक पावन कारक तत्वों से युक्त जो तीर्थराज प्रयाग है, उसी का स्वरूप संतों का समाज है। और संतों के समाज में जो दिव्यता है, जो उसका महात्म्य है, उसका फल कब पता चलता है? तो गोस्वामी जी अनुग्रह करते हैं, मज्जन फल पेखिय तत काला, का कहो ही पिकब कऊ मराला। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। तीर्थादि का जो सेवन है, उसका प्रभाव कालांतर में प्राप्त होता है, परलोक में प्राप्त होता है, परोक्ष रूप से प्राप्त होता है। लेकिन सत्संगति का फल ऐसा नहीं है। सत्संगति का फल तो अविलंब मिल जाता है, तत्काल मिल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कौवा भी कोयल बन जाए, जैसा बगुला भी हंस बन जाए। अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञान से युक्त हो जाता है। दुर्बुद्धि व्यक्ति भी यदि विधिपूर्वक सत्संगति करे तो सद्बुद्धि से युक्त हो जाता है। तो अलग अलग अवगुणों का शमन सत्संगति से तत्काल होने लगता है। भगवान भी कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। किसी प्रकार के माया में फंसकर अगर वो मार्ग से भटक भी जाए तो भगवान उसको अत्यंत कृपापूर्वक वापस सन्मार्ग पर ले आते हैं। अलग अलग प्रकार की लीलाओं का भी विस्तार इस कारण हो जाता है भगवान के माध्यम से। आगे देवर्षि नारद का प्रकरण आएगा, जहाँ भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त देवर्षि नारद किंचित दंभ से युक्त होने के कारण अहम्मन्यता में डूब गए थे, तो भगवान ने अनुग्रह करके उनको विश्वमोहिनी लीला के माध्यम से फिर उद्धृत किया है। यथा मानसवासेन हंसतां याति वै बकः, पापोपि पुण्यतामेति तथा माधव मज्जनात्। ऐसे तीर्थ जहाँ भगवान वेणी माधव विराज रहे हैं, उस प्रयागराज में स्नान करके पापी व्यक्ति भी पुण्यात्मा हो जाता है। जैसे मानसरोवर, जो दिव्य मानसरोवर है, वहाँ पर स्नान करके बगुला भी हंसत्व को प्राप्त कर जाता है। ये भूलोक का मानसरोवर भी दिव्य है, किंतु जो महाकैलाश का अगोचर मानसरोवर है, वहाँ ऐसी दिव्यता वर्णित है। तो इस प्रकार से किसी को अगर बताया जाए कि सत्संगति की ये महिमा है, तो आश्चर्य करते हैं बहुत से लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये बात अतिशयोक्ति में तो नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, वाणी है, जिह्वा है, वचन है, कुछ भी कह दो, लेकिन जो व्यक्ति सत्संग की महिमा जानता है, उसको इन बातों को सुन के आश्चर्य नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि सूर्य में बहुत प्रकाश है, उसको देखना बड़ा कठिन है, तो यही व्यक्ति आश्चर्य करेगा जो सूर्य को कभी नहीं देखा। जिसने सूर्य के अस्तित्व को जान लिया है, पहचान लिया है, वह सूर्य के प्रभाव को जानता है, इसीलिए उसके महात्म्य को सुनकर भी आश्चर्यचकित नहीं होता, अभी तो श्रद्धा से उसका ग्रहण करता है। गोस्वामी जी अगस्त रामायण के मत का आश्रय लेकर पुनः 4 चौपाई के माध्यम से सत्संग के प्रभाव का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई।
जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जान बसत संग प्रभावो, लोकहु देबन आन उपाऊ, वेदन लोकहु वेदन आन उपाऊ। तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कुछ संतों का नाम स्मरण किया गया है। वाल्मीकि मुनि का स्मरण कर रहे हैं, देवर्षि नारद का स्मरण कर रहे हैं, महर्षि अगस्त्य का स्मरण कर रहे हैं। वाल्मीकि मुनि का पूर्व जन्म जनश्रुतियों में भी प्रसिद्ध है कि डाकू के रूप में उनका पूर्व अस्तित्व था। वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म के विषय में हमें लगभग 6 कथाएं प्राप्त हुई हैं। एक कथा आनंद रामायण में है, एक कथा अध्यात्म रामायण में है, और बाकी 4 कथाएं मुझे भविष्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों में मिली हैं। तो इसमें वाल्मीकि जी के विषय में एक बात है कि ये थे तो ब्राह्मण ही, पहले भी वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे, लेकिन सत्संगति इनको प्राप्त नहीं हुई थी। ये दुष्टों की संगति में पड़ के डकैत के समान व्यवहार करने लगे थे। ऐसे जन्म की दृष्टि से वाल्मीकि जी के पूर्व जन्मों का जहाँ भी वर्णन है ब्राह्मण के रूप में वर्णन है, लेकिन इनमें डकैतों के समान, व्याधों के समान व्यवहार देखने को मिलता था। तो सप्तर्षियों की संगति से, ऋषियों की संगति से फिर इनको धीरे धीरे यह विवेक जागृत हुआ कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। फिर भगवान का स्मरण करते हुए इन्होंने उस पाप का शोधन किया और इनका ब्राह्मणत्व प्रकाशित हुआ, तो ये ऋषि पद को प्राप्त कर गए। ऐसे ही देवर्षि नारद के विषय में भी भूबरहण गंधर्व इत्यादि के रूप में उनका वर्णन मिलता है। अपने पिता ब्रह्मदेव के शाप से ये नरद के पुत्र नारद बन गए थे, दासी पुत्र बन गए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इनके पूर्व जन्म की कथा है, 2 बार है भागवत महापुराण में। एक बार तो प्रारंभ में वेदव्यास जी के ही पास उन्होंने वर्णन किया है, और एक बार आगे के प्रसंगों में वर्णन किया है। और एक कथा नारद पांचरात्र में भी प्राप्त होती है, देवर्षि नारद के पूर्व जन्म से संबंधित। दासी पुत्र होने के बाद भी भिक्षुभिर विप्रवसिते, ये सब शब्दों से वर्णन करते हैं वेदव्यास श्रीमद् भागवत में कि तत्वनिष्ठ यतियों के द्वारा जब इनको भगवान के तत्व का उपदेश किया गया था, तो उनके उपदेश का आश्रय लेकर ये वन में चले गए थे। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर चले गए थे। भगवान की कृपा से इनका दैहिक बंधन छूट गया था, पारिवारिक बंधन छूट गया था। तो भगवान के भक्त नारद मुनि भी दासी पुत्र होने के बाद भी अत्यंत श्रेष्ठ ऋषियों में परिगणित हो गए। अगस्त मुनि का भी वर्णन करते हैं, घोड़े से उत्पन्न हुए थे। पहले तो ये ऋषिकुल में ही थे, लेकिन बाद में शाप अवसात इनका शरीर छूट गया था, और पुनः इन्होंने सत्संगति के आश्रय से, भगवान नाम के आश्रय से श्रेष्ठ ऋषि पद को प्राप्त किया। तो ये तो कुछ उदाहरण देखने के लिए हुए। अगस्त रामायण में इसका वर्णन ऐसे किया गया है, वाल्मीकिर्नारदो गत्स्त्यः सत्संग प्रभुतां जगुः, पृथिव्यां सन्ति ये जीवा अनेके जड़ चेतना। जितने भी प्रकार के श्रेष्ठ पद को प्राप्त ऋषि महर्षि देखने को मिलते हैं, उनमें कारण क्या है? सत्संगति ही कारण है। और जितने भी जड़ चेतनात्मक संसार में भी लोग दिख रहे हैं, तत्व दिख रहे हैं, अब जड़ में तो वैसी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन जड़ जीव से तात्पर्य यहाँ पर अस्थावर जीवों से लेना चाहिए। अब पत्थर में तो जड़ता पूर्ण रूप से विद्यमान है, लेकिन वृक्षों की जड़ता कुछ आंशिक होती है, उनमें चेतन और जड़ का सम्मिश्रण होता है। जीव भाव से तो चेतन है, लेकिन उतनी सक्रियता उनमें पशु पक्षी के समान देखने को नहीं मिलती, तो स्थावर के समान एक जगह रहते हैं। उनमें सुख दुख आदि की या वागिंद्रिय आदि की अभिव्यक्ति वैसी सक्रियता से नहीं होती जैसी अन्य जीवों में होती है। तो इसीलिए जब गोस्वामी जी कहते हैं जड़ और चेतन, तो यहाँ जड़ शब्द से जड़ प्राधान्य व्यवहार करने वाले वृक्षादि का आश्रय लेना चाहिए, और चेतन शब्द से हम सबों का आश्रय लेना चाहिए, जिनमें इंद्रियों का सामर्थ्य कुछ विशेष रूप से प्रकाशित है। तो अलग अलग जीव, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जल में विचरण करने वाले बहुत से जीवों ने भगवान की स्तुति करके या सत्संगति के प्रभाव से कल्याण को प्राप्त किया। ग्राह का प्रकरण देखिए, गजेंद्र के साथ उसकी संगति हुई
चाहे जिस रूप में हुए हो, लेकिन गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान के भक्त थे। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनु शिक्षितम। पूर्व जन्म में जिस ज्ञान को गजेंद्र ने प्राप्त किया था राजा इंद्रद्युम्न नामक शरीर में रहते हुए, उसी का स्मरण करके उसने भगवान की स्तुति की है, जिसको गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, वामन पुराण इत्यादि में ये सब बातें अधिक स्पष्टता से वर्णित हैं। तो ग्राह जल का जीव है और गजेंद्र स्थल का जीव है। इन दोनों का भी भगवान ने उद्धार किया। आकाश में विचरण करने वाले गरुड़ जी, काघभुसुंडी जी, ये सब भगवान के दिव्य तत्वनिष्ठ भक्तों में परिगणित होते ही हैं। और भी जिस भी स्थान पर, जितने भी स्तर से, जितने भी संसाधनों से युक्त जिस भी व्यक्ति का बौद्धिक या तपोमय स्तर था, वहीं से जो यत्न उसने किया सत्संग के प्रभाव के माध्यम से, उसका कल्याण वहीं से हो गया है। जिसको भी यश मिला, अच्छी बुद्धि मिली, कीर्ति मिली, कोई भी सद्गति मिली, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति हुई, वो सब सत्संग के ही फलस्वरूप हुई। कुसंग करके कोई व्यक्ति धनी, सुखी, यशस्वी नहीं होता। ये सब जितने भी श्रेय हैं वो सब सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। तो वेदों में और संसार में भी सत्संगति के अतिरिक्त कल्याण का दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। लोकहु वेदन आन उपाय, यहाँ टंकम दोष से देव लिख दिए, लोकहु देवन। इसीलिए हमने कहा कि अब 2 प्रतियों को मैं रखूंगा। ये बड़ी प्राचीन प्रति है, तो इसमें कहीं कहीं पहले क्या होता था, पत्थर से छपाई होती थी, लिथोप्रेस की प्लेट बनती थी, तो कुछ व्यतिक्रम हो गया है अक्षरों में। तो कहते हैं अगस्त रामायण में, वाल्मीकि नारदोगस्त्य सत्संग प्रभुतां जगहु पृथिव्यां सन्ति ये जीवा अनेके जड़ चेतना तैरपि स्वच्छधिषणा कीर्तिर्भूतिर्गतिस्तथा प्राप्ताः सत्संग योगेन लोके वेदेन यत्परम। इसके बाद एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, और हम सब समयानुसार किसी न किसी कार्यक्रम में, कथा में, चिंतन में इसका प्रयोग करते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। विवेक के लिए आवश्यक है सत्संगति। तो कहा कि सत्संग कर लो, हो जाएगा विवेक। तो इसमें एक विडंबना क्या है कि सत्संग सबको सुलभ नहीं होता। भगवान जिसको कृपा करके सत्संग से जोड़ना चाहते हैं, वही व्यक्ति सत्संग को प्राप्त कर पाता है। गले में कोई समस्या हो गई क्या स्वामी जी? गले में कोई समस्या हो गई क्या? दर्द हो गया थोड़ा? अच्छा। तो कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, क्योंकि विवेक होने के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका बोध होना चाहिए, सही गलत का भेद पता होना चाहिए। तब तो अच्छे का चयन करेंगे और बुराई का परित्याग करेंगे, अशुभ का परित्याग करेंगे। और ये कैसे होगा? अच्छे लोगों की संगति से होगा, सज्जनों की संगति से ही विवेक होगा। तो संसार में तो सत्संगति, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन, सदाचरण, तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान, निधिध्यासन सब हो ही रहा है, कहीं कम कहीं अधिक, लेकिन हो तो रहा है। तो सभी लोग उससे लाभान्वित क्यों नहीं होते? सत्संग की महिमा को जानने वाले लोग भी सत्संग में आना क्यों नहीं चाहते? महात्म्य तो जानते हैं, फिर क्यों नहीं आते? मन क्यों नहीं लगता? आने के बाद भी बैठ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की यदि कृपा न हो, श्री रामचंद्र जी अनुग्रह न करें, तो सामने सत्संग हो भी रहा हो तो वह कृपा विहीन व्यक्ति के लिए दुर्लभ ही है, सुलभ नहीं है। और जितने भी प्रकार के प्रमुदित करने वाले आनंददायक तत्व हैं, घटनाएं हैं, मंगल हैं, सबों का मूल, सबों का हेतु क्या है? सत्संग है। और इस सत्संग के माध्यम से ही समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और इसमें एक बात कहते हैं, सत्संग की सिद्धि, सत्संग की प्राप्ति जब हो जाए तो समझ लो कि भगवान की कृपा का फल मिल गया। भगवान की कृपा जिस पर है, परिणाम के रूप में सत्संगति उसको मिल जाती है। और जितने अन्य जप, तप, ध्यान इत्यादि साधन हैं, वो सब पुष्प के समान है। पुष्प से वृक्ष की शोभा होती है, अलंकार होता है।
और बहुत सी वनस्पतियां ऐसे हैं, वृक्ष ऐसे हैं जहां पहले फूल लगेगा, फिर वही फूल बाद में फल बन जाता है। बंजर लगे फिर फल बन जाए, फूल लगे फिर वही फूल फल बन जाए। तो जप तप योग व्रत तीर्थ सेवन इत्यादि जितने भी प्रकार के सत्कर्म हैं वो पुष्प के समान हैं, और उस पुष्प का फल जब निकलता है तो वह फल ही सत्संगति के रूप में हमें प्राप्त होता है। और वह फल जब मिल जावे तो यह समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई है, भगवान का अनुग्रह हो गया है। और जितने अधिक मात्रा में वह फल प्राप्त होता जाए, समझना चाहिए कि भगवान की कृपा उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है। और अगर वह फल प्राप्त नहीं हो, सत्संगति रूपी परिणाम प्राप्त नहीं हो, तो समझना चाहिए कि हमारे व्रत जप नियम में कुछ कमी है, तो हमें उसके और अधिक संचय में लगना चाहिए और अधिक सद्धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे अधिकाधिक सत्संगति हमें मिले। तो पद्म पुराण का यहाँ पर एक भाव व्यक्त करेंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में जब महात्म्य प्रकरण पर व्याख्यान करते हैं लोग, तब भी श्लोक का बड़ा आश्रय लेते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। सत्संग कैसे मिलता है? एक जन्म नहीं अपितु बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन। अनेकानेक जन्मों के किए गए पुण्य के फलस्वरूप जब हमारे भाग्य का उदय होता है। भाग्य भी दो प्रकार का होता है, एक सौभाग्य है, एक दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य से तो मिलेगा नहीं ऐसा उत्तम फल, ये तो सौभाग्य से मिलेगा। और सौभाग्य तो तब प्राप्त होगा जब व्यक्ति सत्कर्म में रुचि रखे, पुण्यार्जन में जिसकी सक्रियता हो। तो बहुत जन्मों के परिणाम को भगवान एक साथ दिखाते हैं, बहुत जन्मों के पुण्य का संचय करके उसके सौभाग्य को जागृत करते हैं। तब क्या मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। अज्ञान के द्वारा जिस मोह मद अहंकार इत्यादि कल्मश का, कल्मश और कश्मल दोनों शब्द पाप के लिए आते हैं, कल्मश और कश्मल दोनों शब्द पाप के लिए प्रयुक्त हैं। तो अज्ञान को उद्भूत करने वाले, इसका दोनों प्रकार से अन्वय कर सकते हैं। अज्ञान से जिस मोह मद अहंकार रूपी अंधकार का उद्भव हो रहा है, अथवा मोह मदांधकार के माध्यम से जिस अज्ञान का उदय हो रहा है, अलग अलग दृष्टिकोण से दोनों ही अर्थ प्रसंगानुकूल लगते हैं। उसका नाश करके विवेक का उदय होता है। ऐसे शुरू में नहीं हो जाता। इसमें श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, जो पहले राजा थे, बाद में गुरु गोरक्षनाथ के मार्गदर्शन में उन्होंने संन्यास धारण किया, योग मार्ग का आश्रय लिया। महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई श्री भर्तृहरियानंदनाथ, सामान्य भाषा में उनको भर्तृहरि भी कहते हैं, लेकिन उनकी दीक्षा में जब गुरुमंडल में पूजन करते हैं तो श्री भर्तृहरियानंदनाथ ऐसे उनका स्मरण करते हैं। तो उन्होंने भी अपने गुरु जी के द्वारा जो सत्संग प्राप्त हुआ उनको, तो उनका जो आसक्ति भाव था संसार के प्रति, राज्य के प्रति, जो भर्तृहरि आसक्त हो गए थे, तो गुरु जी ने उनको विवेक दिलाया। विवेक का उदय हुआ तो फिर आगे उनका विरक्त मार्ग में आगमन हुआ है। और कहते हैं कि आज भी नवनाथ मंडल में भर्तृहरि जीवित हैं और अपनी योग साधना को पुष्ट कर रहे हैं। ऐसा भी नाथ पंथ में प्रसिद्ध मान्यता है। तो उनका वचन है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमवा करोति मपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगते कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति से क्या नहीं मिलता है, ऐसा उन्होंने भर्तृहरि जी ने भाव व्यक्त किया है। गोस्वामी जी ने लिखा ना, मति की रति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहां जहि पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन आन उपाऊ। तो इसी भाव का ग्रहण भर्तृहरि जी कर चुके थे और वो भी आचार्य कोटि में हैं, तत्वनिष्ठ साधक हैं। तो उनके इस भाव का आश्रय गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन कर दिया है। तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्संगति से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या सुधार, क्या क्या बदलाव,
ये वर्णन करते हैं कि मति में, बुद्धि में जो जड़ता व्याप्त हो गई है, सत्संगति से पहले तो बुद्धि की जड़ता का नाश होता है। फिर जब बुद्धि निर्मल हो जाए, प्रखर हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, जड़ता का नाश हो जाए, तो सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य को सींचते हैं। जैसे हम लोग वृक्ष की जड़ में पानी दें तो वृक्ष विकसित होता है, पुष्ट होता है, वैसे वाणी में सत्य रूपी जब सिंचन होगा तब हमारी वाणी प्रखर होगी, मधुर होगी, सत्यनिष्ठ वाणी होगी। और मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति, सम्मान की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति सत्संग करता है उसके सम्मान में वृद्धि होती है, और जो शराब में, जुआ में लगा रहेगा उसके सम्मान में थोड़ी वृद्धि होगी। तो जो व्यक्ति सत्संग करता है उसका सम्मान भी बढ़ता है समाज में, कि बहुत सत्संगी व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा सम्मान भी होता है उसका। और भी प्रकार की उन्नति होती है। पापम पाकरोति, और सत्संग करने से पूर्व जो भी उसने पाप किए होंगे उनका प्रायश्चित भी होता रहता है, वो पाप भी समाप्त होते हैं, उन पापों का भी शोधन होता है। इतना ही नहीं, चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम, हर व्यक्ति की समस्या क्या है कि मन में शांति नहीं है। हम हैं, आप हैं, कोई भी हैं, यहाँ तक कि कहीं न कहीं वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे बड़े बड़े महर्षि भी अपने जीवन में कभी न कभी चिंताग्रस्त हुए हैं। जब एक वर्णन है, वाल्मीकि जी का ही भाव व्यक्त करूंगा। भरद्वाज मुनि उनके शिष्य थे और तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे दोनों गुरु शिष्य। तब क्या देखे कि एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा जो है वो रमण कर रहा है, और एक व्याधा एक तीर चलाता है तो नर पक्षी को लग जाता है, उसके वियोग में उसकी मादा तड़पने लगती है। तो वाल्मीकि मुनि उस घटना को देखकर बड़े दया से आवेश में आ जाते हैं, एकदम उद्गार निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, तू बहुत दिन जीवित मत रह, शाप दिया है वाल्मीकि जी ने, तू भी मर जा, शीघ्र ही तुम्हारा निधन हो जाए, क्योंकि ये जो दोनों क्रौंच पक्षी आपस में प्रेम कर रहे थे उसमें तुमने जोड़े में से एक को मार दिया और दूसरे को तड़पता हुआ देख रहा है, तो इसीलिए तू भी बहुत दिन जीवित मत रह, तू मर जा। ऐसा उन्होंने सोचकर शाप नहीं दिया, बस निकल गया मुंह से, और इसी शैली में निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो वहां नभोवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि आपके मुख से निकला यह श्लोक वस्तुतः कोई शाप नहीं, ये तो बड़े सुंदर मंगलाचरण है, और इसी श्लोक का आश्रय लेकर आप श्री राम कथा का विस्तार करें। ब्रह्मदेव आशीर्वाद देते हैं फिर। और यहाँ पर जो भाव है वो बड़ा सुंदर आचार्यों ने वर्णित किया है कि इस शाप में श्री रामचंद्र जी की कथा का वह रहस्य छिपा है जहाँ निषाद कहा गया है रावण को, और भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता जी बड़े प्रेम से पंचवटी में रहते हैं। वहाँ से एक को, दो में से, युगल सरकार में से एक का अपहरण करके, सीता जी का अपहरण करके रावण ले जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा विलाप करते हैं, बड़ी विलाप की लीला करते हैं। तो इसीलिए वहाँ कहते हैं कि हे रावण, तू भी अधिक दिन जीवित मत रह, क्योंकि तुमने सीता जी का हरण किया है तो तुम भी अब अपने काल को निमंत्रित कर रहे हो। ऐसा भाव आचार्यों ने व्यक्त किया है। फिर उसी भाव का आश्रय लेकर गोस्वामी जी ने देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त लघु रामायण का, मूल रामायण का आश्रय लेकर जो घटनाएं बीत चुकी और जो घटनाएं आने वाली थीं उन सबों का सम्मिश्रण करके शतकोटि प्रविस्तर रामायण की रचना की है, जिसमें 4 भाग प्रधान हुए। वाल्मीकि जी का आर्ष संग्रह, जिनको वाल्मीकि रामायण कहते हैं, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण और योग वासिष्ठ रामायण। तो ये सब जो विश्व विमोहिनी वाली नारद मोह इत्यादि की लीलाएं हैं, उसका कुछ कुछ प्रसंग अद्भुत रामायण से भी मिलता जुलता है। यद्यपि मुख्य वाल्मीकि रामायण में तो नहीं मिलता, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो अद्भुत रामायण लिखी थी उसमें ये विश्व मोहिनी वाला प्रसंग आंशिक भाव से, जिस शैली में लिखा है गोस्वामी जी ने, बिल्कुल वही शैली तो नहीं है, क्योंकि और भी रामायणों से उन्होंने आश्रय लिया है, लेकिन मिल जाता है वो प्रकरण। तो यही कह रहे थे कि चिंता बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी बाधित करती है, और सत्संगति से चिंता का शमन होता है। चेतः प्रसादयति, चित्त प्रसन्न हो जाता है। और दिक्षुतनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में ऐसे सत्संगी व्यक्ति की कीर्ति का विस्तार हो जाता है। इसीलिए सज्जनों, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति से मनुष्यों को क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात सब कुछ लौकिक पारलौकिक जो भी श्रेष्ठ तत्व हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। और पद्म पुराण के आश्रय से बता ही चुके हैं कि अनेकानेक जन्मों के सुकृत
पुण्य फल जब उदित हो, भाग्य का उदय हो और व्यक्ति को सत्संग का लाभ प्राप्त हो, तो अज्ञान इत्यादि को उद्भूत करने वाले अथवा अज्ञान से ही उद्भूत जो मोह मद अहंकार आदि तमोगुण को विस्तारित करने वाले अंधकार हैं, उसका नाश होता है और विवेक का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बोले ये तो सज्जनों की बात हो गई, लेकिन जो व्यक्ति सज्जन नहीं है, जो व्यक्ति दुर्जन है, क्या वो भी सत्संगति करे? करे। भाई दो प्रकार के लोग स्नान करते हैं। एक तो मारुति जैसे लोग, क्या मारुति दास, जो ही अभी सोकर उठे कुछ देर पहले, तो सोचे कि सोकर उठेंगे तो मंदिर कैसे जाएंगे, तो वस्त्र बदल लें, स्नान कर लें, ऐसा भाव से। गंदा नहीं है, सुबह नहा चुके थे, गंदगी नहीं है, लेकिन मर्यादा बस पवित्रता को बढ़ाने के लिए स्नान कर लिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति जो जा रहा है, सड़क पर फिसल कर गिर गया, कीचड़ लग गए, गंदगी लग गए, तो शुद्ध होने के लिए स्नान कर रहा है, तो वो तो सठ है, इस बालक सत्संगी है। तो दो प्रकार के लोग सत्संग करते हैं। एक जो पहले से निर्मल है, फिर भी निर्मलता को और बढ़ाने के लिए और अधिक सत्संग कर रहे हैं, और अधिक स्नान कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो सठ है, जिसमें बहुत गंदगी लगी है, तो गंदगी से छूटने के लिए भी वो स्नान का आश्रय लेगा, है ना। तो सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुधात ऐसी धातु जिसको बहुत महंगा या उत्तम नहीं मानते, लोहा। सबसे सामान्य धातु जो प्राप्त है वह लोहा है। अधिकाधिक प्रचलन में जो धातु है वह लोहा है। पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि की अपेक्षा लोहे का व्यवहार सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अधिक करता है। और स्वर्ण इत्यादि, रजत इत्यादि बहुमूल्य धातु है। तो स्पर्शमणि, जिसको ग्रामीण भाषा में पारस पत्थर कहते हैं, ये पारस पत्थर बनता कैसे? पारा से बनता है। संस्कृत में नाम है पारद, और ये पारद जब शोधित होकर सिद्ध हो जावे तब ये स्पर्शमणि बन जाता है। और ये लोहे से अगर स्पर्श करा दिया जाए इसका, तो लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित करने का दिव्य सामर्थ्य रखता है। ऐसा साधकों की परंपरा में प्रसिद्ध है, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन स्पर्शमणि से भी दुर्लभ क्या है? सत्संगति। क्योंकि पारस पत्थर आप घर में भी बना सकते हैं, यदि उस विद्या का आप विशेषज्ञता को, विद्या की विशेषज्ञता रखें। पारस पत्थर बनाने की विधि, ऐसे तो पारस संहिता में विधि दी हुई है पारस पत्थर कैसे बनता है, लेकिन उसमें जब तक कोई गुरु उस विद्या को बैठकर सिखाए नहीं और कराए नहीं, तब तक बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारी जानकारी में 3 साधक आए थे। एक तो छत्तीसगढ़ के भी हैं नाम नहीं बताऊंगा। एक महाराष्ट्र के थे, वो नाथपंथी साधु थे। तो उन्होंने गोरक्षनाथ जी की परंपरा के वो साधक थे, तो बनाने का प्रयास करते थे। तो रंग तो बदल जाता था, पीला तो हो जाता था, लेकिन उसका वो जो काठिन्य है वो बदलता नहीं था। तो स्वर्ण का काठिन्य, उसकी हार्डनेस अलग है, लोहे का अलग है, तो रंग तो बदल जाता था, लेकिन थोड़ी सी चूक जाते थे। तो मेरे पास आए, बोले महाराज आपके पास बहुत से ग्रंथ हैं, तो अगर गोरक्ष संहिता का रसायन खंड या भूति प्रकरण कहीं मिले तो बताइएगा। तो फिर हम वाराणसी गए ग्रंथों की खोज में, वहाँ वो ग्रंथ मिला। फिर हम उनको बोले कि ये ग्रंथ हमारे पास से आप ले जाइए। तो बाद में क्या हुआ कि वो हमारे ही विरुद्ध कुछ षड्यंत्र इत्यादि रचने लगे। तो हमने कहा कि आप इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, तो हमने फिर उनको नहीं प्रदान किया वो विषय। तो भाव है कि ग्रंथों में ये सब पद्धतियां हैं, और गुप्त गुरु परंपराओं में ये सब विद्याओं के विशेषज्ञ भी लोग हैं, लेकिन सत्संगति आप घर में बना नहीं सकते हैं। पारस पत्थर तो बना भी सकते हैं, सत्संगति घर में बना नहीं सकते हैं। ये भगवत कृपा जब होगी तभी ऐसा होगा। एकांत में भी सत्संग होता है, मैं ये नहीं कहता कि अकेले सत्संग नहीं होता, अकेला भजन भी होता है, लेकिन वो भगवत अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। क्योंकि अकेला बैठकर व्यक्ति फिल्म भी देख सकता है, शराब भी पी सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है। सत्संग तो तभी करेगा जब भगवान उससे सत्संग करवाना चाहेंगे, नहीं तो एकांत में जितना बढ़िया पाप हो उतना बढ़िया पुण्य नहीं होता है। पुण्य तो व्यक्ति सबके सामने करना चाहता है कि 10 लोग जाने कि ये धर्मात्मा है, और पाप एकांत में करना चाहता है कि कोई जान न जाए, कहीं कलंक न लग जाए। सबके जीवन का सत्य है, कोई किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा मैं। लेकिन 60 व्यक्ति भी साधनानाम ही सर्वेशाम वरिष्ठा साधु संगति, भगवान को प्रसन्न करने के, प्राप्त करने के बहुत से साधन हैं। जप है, व्रत है, स्नान है, दान है, तीर्थाटन है, ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, पारायण, बहुत कुछ है। लेकिन बोध सार में यह विषय स्पष्ट किया गया
कि साधनानां ही सर्वेषां वरिष्ठा साधु संगति। साधु की संगति करना सभी साधनों में श्रेष्ठ साधन है। तो भगवान भी जब शबरी जी को उपदेश किए हैं तो प्रथम भगति संतन कर संगा, यहीं से प्रारंभ किए हैं। सत्संगति हो जावे तो बाकी साधन अति शीघ्र सुलभ और फलदायी हो जाते हैं। और बाकी साधन करते रहो लेकिन सत्संगति नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत है, अवरोध है, असफलता है। एतया सिद्धया सिद्धम सर्वमेव हि साधनम, ये भी वचन है, बड़ा सूक्ष्म टंकन है ग्रंथ में। साधनानां हि सर्वेषां वरिष्ठा साधु संगति, एतया सिद्धया सिद्धम सर्वम एव हि साधनम। और सत्संगति जिसको सिद्ध हो जाए उसके विषय में बोधसार ग्रंथ कहते हैं कि अन्य साधन यदि वह न भी करता हो या थोड़ा अपरिपक्व हो तो सत्संगति से वो अपरिपक्व वाले असिद्ध साधन भी सिद्ध हो जाते हैं। तो सठ व्यक्ति, दुर्बुद्धि व्यक्ति भी यदि विधिपूर्वक सत्संगति करे तो धीरे धीरे उसका भी शोधन हो जाता है। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श प्राप्त करके लोहा भी स्वर्ण के समान पवित्र और बहुमूल्य हो जाता है। अब चींटी जो है वो चंद्रमा का स्पर्श कर सकती है क्या? ऐसा अगर प्रश्न उठाएं, विचार करें, चींटी, पिपीलिका, चींटी को अगर कहा जाए तुम चंद्रमा का स्पर्श कर लो तो कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। लेकिन अगर वह चींटी कैलाश पर्वत की हो और भगवान महादेव के शरीर में चढ़ जावे तो भगवान महादेव के मस्तक पर विराजित चंद्रमा का भी वह स्पर्श कर सकती है। सत्संगति का परिणाम, वो संगति अगर उसकी हो जाए तो। सुभाषित रत्न भांडागार एक संग्रह ग्रंथ है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। वहाँ कहते हैं असज्जन सज्जन संगी संगात करोति दुस्साध्यमप्मीह साध्यम पुष्पाश्रयाच्छं भूशिरोधिरूढ़ा पिपीलिका चुंबति चंद्रबिंबम। कोई भक्त अपने बगीचे से, फुलवारी से फूल तोड़ा और फूल को भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाया, पूजा अर्चना किया। और फूल में कई बार चींटियां भी अंदर होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं तो उसको झाड़ लेते हैं और कई बार नहीं भी दिख पाती हैं। सैकड़ों फूल हैं, उसमें किसी पुष्प में कोई चींटी घुसी हुई है। तो जब किसी भक्त ने वो फूल तोड़ा तो पहली संगति तो ये बन गई कि शिव भक्त का उसको सानिध्य मिल गया और भगवान महादेव के मस्तक पर वह पुष्प चढ़ा। तो दूसरी संगति ये हो गई कि भगवान की भी संगति हो गई, भक्त से भगवान मिल गए। तो चंद्रमा का बिंब जिसको स्पर्श करना चींटी के लिए बड़ा कठिन था, वो भी चंद्रमा पर आरूढ़ हो जाती है चींटी। तो असज्जन भी सज्जन के संग से दुस्साध्य तत्व को भी साध्य बना लेता है। जैसे पुष्प के आश्रय से भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ी हुई चींटी चंद्रमा का स्पर्श कर लेती है। कितना सुंदर चिंतन करके आचार्यों ने लिखा है। असज्जन सज्जन संग संगात करोति दुस्साध्यममीह साध्यम। कहीं अपीह साध्यम भी शब्द है, अपीह को अमी भी शब्द आता है। पुष्पाश्रयाच्छं शिरोधिरूढ़ा पिपीलिका चुंबति चंद्रबिंबम। अब इसमें एक विशेषता है, यदि सच्चा संत है, सत्संगति बड़ी दृढ़ है, तो जब एक साधु और एक असाधु, एक सज्जन और एक दुर्जन जब आपस में मिलेंगे तो सज्जन के संतत्व से दुर्जन प्रभावित होगा, दुर्जन की दुर्जनता से संत प्रभावित नहीं होंगे। ये अगर वो सिद्ध हो चुका है तब, अब नौसिखिया है तब तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगर उसकी साधुता, उसकी सज्जनता पुष्ट हो गई है तो चाहे सैकड़ों दुर्जनों से वह घिरा रहे, वो स्वयं दुर्जन नहीं बनता, अपितु अपने संतत्व से वह उस दुर्जन को भी साधु बना देता है। विधि बस सुजन कुसंगति परहि फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। हमें स्मरण आता है, हमारे देश की अवस्था 4-5 वर्ष की थी तो माता जी रोटी बेलती हुई ये सब चौपाई गाती रहती थी और चौपाई गाती थी, फिर रोटी सेंकती थी, फिर हमको पवाती थी और पवाती थी तो भी ये सब सुनाती थी और रात को लोरी के स्थान पर यही सब सुना सुना के हमको सुलाती थी बहुत बचपन में। तो उनकी भी कृपा संस्कार इत्यादि प्राप्त हुए, जो ये सब कुछ अनुग्रह मिला ग्रंथों का, गुरुजनों का। तो जैसे इसमें एक उदाहरण और देते हैं, फूल जो है, फूल वो कमल का फूल है तो कीचड़ में उगेगा, लेकिन कमल का पुष्प कीचड़ की दुर्गंध को धारण नहीं करता।
अपितु जो व्यक्ति उस तालाब के निकट जाता है वो कमल की सुगंध से आप्लावित स्वयं हो जाता है। अथवा जो पृथ्वी पर उगने वाले पुष्प हैं वो मिट्टी की गंध को नहीं लेते, अपितु उनके नीचे गिरने से वह मिट्टी सुगंध को धारण करने लगती है। तो किसी प्रारब्ध के वशीभूत होकर किसी संयोग से अगर किसी संत के सामने असंत भी आ जाए, कुसंगति में भी कोई साधु पड़ जावे किसी कारणवश, तो व्यवहार कैसा करते हैं? जैसे सर्प और मणि का आपस में संबंध है। सर्प के मस्तक पर मणि विराजमान रहती है, तो बाहर से नहीं विराजमान रहती है सामान्यतया। वो क्या होता है, विष की ग्रंथि है, वो कड़ी हो जाती है, उज्जवल हो जाती है, तो उसको अंदर निगल कर और ऊपर चढ़ा लेता है। उनको जरा बालकों को शांत करो, तो बालकों को जरा शांत करो, प्रसाद इत्यादि दे दो। तो वह मणि सर्प बाहर निकालता है और उसके प्रकाश में आने वाले जीवों का भक्षण करता है और बाद में फिर निगल लेता है। ये लौकिक सर्पों की बात है। लौकिक में भी कुछ विशिष्ट सर्पों की बात है। और जो नागलोक में रहने वाले पातालवासी, रसातलवासी, महातलवासी जो दिव्य कद्रुपुत्र काद्रवेय सर्प हैं, वासुकी इत्यादि, उनमें तो ऊपर भी मणि होती है, उनका वो अलंकार है, श्रृंगार है। तो ऐसे भयंकर भयंकर प्रलयंकारी विष को धारण करने वाले सर्पों के साथ नित्य निवास करने के बाद भी वो मणि जहरीली नहीं होती, विष को धारण नहीं करती, अपितु विष के हरण में उसका प्रयोग किया जाता है। सर्प से जो व्यक्ति आक्रांत है, जिसको सांप का जहर चढ़ गया है, उसकी भी मणि इत्यादि के माध्यम से चिकित्सा कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी सूक्ति कहते हैं, सत्संगाद भवति ही साधुता खलानाम। सत्संग से खल व्यक्ति में भी साधुता आ जाती है। सत्संगाद भवति ही साधुता खलानाम, साधूनाम नहीं खल संगमात खलत्वम। पुष्पिताग्र छंद का यह लक्षण हमको देखने को मिल रहा है। जो पुष्पिताग्र छंद में भगवान की स्तुति भीष्म पितामह किए हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा इत्यादि में, ऐसा लक्षण लग रहा, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन वैसा ही दिख रहा है। सत्संगाद भवति ही साधुता खलानाम, साधूनाम नहि खल संगमात खलत्वम। आमोदं कुसुम भवं मृदेव धत्ते, मृदगंध नहि कुसुमानि धारयन्ति। मिट्टी की गंध को फूल नहीं ग्रहण करते, अपितु पुष्प की ही सुगंध से मिट्टी सुवासित हो जाती है। इसी प्रकार सत्संग से सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति सत्संगी तो बन जाता है, सज्जन तो बन जाता है, लेकिन कुसंगति से सत्संगी व्यक्ति कुसंगति में पड़ के दुर्जन नहीं बनता। यदि सत्संग पक्का है तब, अब कच्चा सत्संगी है तो भटक सकता है, लेकिन अगर सत्संग उसका पक्का है तब वो कुसंगी को सत्संगी बना देगा, स्वयं नहीं भटकेगा। इसके बाद विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहे जातन कैसे, साक बनिक मणि गण गुण जैसे। साक बनिक मणि गण गुण जैसे। दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी साग सब्जी का व्यापार करता है और एक बड़े बहुमूल्य रत्नों का व्यापारी है। व्यापार तो दोनों कर रहे हैं, बाजार में तो दोनों की दुकानें सजी हैं। एक साग सब्जी फल फूल बेचता है और एक जौहरी है, नारायण मंगल बहुमूल्य सौभाग्यवर्धक रत्नों का व्यापारी है। तो जो व्यापारी शाक इत्यादि का व्यापार करता है वो बहुमूल्य रत्नों के परीक्षण में सफल नहीं होता, उसको कीमत नहीं पता, उसका मूल्य, उसका महत्व नहीं पता है। तो सत्संग की महिमा का तो वर्णन करने में त्रिदेव भी संकुचित हो जावे। बड़े बड़े श्रेष्ठ काव्यकर्ता ऋषि महर्षि भी सत्संग की महिमा का यथार्थतः वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर हमारे जैसा अल्पज्ञ कैसे वर्णन कर सकता है? ये गोस्वामी जी विनम्र भाव से निवेदन करते हैं। भगवान भी यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगाप हो हिमाम, उद्धव जी को कहे हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच। ये सब वचन श्रीमद् भागवत में मिलते हैं कि योग सांख्य ये सबसे हमको कोई पकड़ नहीं सकता। जिस प्रकार सत्संग से मुझे बांध कर रख लेते हैं भक्त लोग, वैसे बाकी उपायों से मैं नहीं बंधता। तो जब त्रिदेव भी, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णुदेव, जब सत्संग की महिमा निरंतर वर्णन करते रहते हैं और समाप्त नहीं करते, और बड़े बड़े कवियों की वाणी भी सत्संग की महिमा का वर्णन करने में संकोच का, लज्जा का
अनुभव करती है, सकुचाती है, तो हम जैसे व्यक्ति क्या सत्संग की महिमा वर्णन करें। हम तो वर्णन करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई साग का व्यापारी किसी मणि के प्रभाव का वर्णन कर रहा हो। तो वक्तुम वर्ष सहस्रेण शेषेणापि न शक्यते, इस प्रकार से शेषनाग भी अगर सत्संग की महिमा का वर्णन करने बैठे, ये सब अलंकारिक उक्तियां हैं, तो भी कदाचित अपने सहस्र मुखों से सहस्र वर्षों में भी वो सत्संग की महिमा का वर्णन संभव नहीं है। कैरस्यालभ्यते पारः शास्त्रज्ञैः सूक्ष्म दृष्टि भी, सूक्ष्म दृष्टि को धारण करने वाले शास्त्रज्ञ जनों के द्वारा भी जब इसका पार नहीं पाया जा सकता, तो फिर कौन व्यक्ति सत्संग की महिमा का पार समझ पाएगा। ये सब कथन है। फिर सत्संगति वाले संतों को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। एक दोहा का व्याख्यान करेंगे। वंदौ संत समान चित हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दो। कहीं कहीं पाठ वेद है, हित अनहित नहीं कोव और सम सुगंध कर दो। तो दो या दो ही भाव एक ही है। सामने जो प्रति है वहाँ कोव पाठ है, कोव और दो, और यहाँ जो प्रति वहाँ कोई और दो ही पाठ है। तो विद्वान इसमें बहुत लड़ते हैं कि सही वाला कौन सा पाठ है भाई। अब गोस्वामी जी को बुलाकर पूछा जावे कि आप क्या लिखे थे, तो ये तो संभव नहीं। और दो में लड़ने की अपेक्षा गोस्वामी जी जो कहना चाहते हैं उस तत्व को समझना ज़्यादा कल्याणकारी है। तो संतों का चित्त कैसा बताया, समदृष्टि से युक्त बताया, समदर्शी। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडितों को कैसा होना चाहिए या पंडित कैसे होते हैं, बोले समदर्शी होते हैं। समदर्शी का अर्थ है अपने पराये का भेद नहीं करते, ऊंच नीच का भेद नहीं करते। तो कोई बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, जो बहुत विनम्र हो, बहुत विद्वान हो, उनमें जिस परमात्मा का दर्शन करेंगे, जिस भाव से उनको देखेंगे, उसी भाव से गौ माता को भी देखेंगे, उसी भाव से हाथी को भी देखेंगे, उसी भाव से कुत्ता या चांडाल को भी देखेंगे। तो यहाँ केवल आंतरिक भाव की बात है, व्यवहारिक बात नहीं है। दोनों के एक भाव से देखने का अर्थ नहीं है कि कथा सुननी हो तो विद्वान ब्राह्मण का परित्याग करके चांडाल को बिठा दो, ये मर्यादा नहीं है। व्यवहारगत भेद तो रहता है, जैसे माता है पत्नी है, शरीर दोनों का स्त्री का है, लेकिन व्यवहार में भेद होता है। समदर्शी होने का भाव यह है कि हम इनके प्रति सम्मान का, इनके सुख दुख का भाव एक दृष्टि से रखें, तिरस्कार न करें, इनको दुख न पहुंचाएं, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो। अब जहाँ गोपाष्टमी का पूजन करना है वहाँ पूजन तो गौ का ही होगा, कुत्ते का तो पूजन नहीं होगा, वो विधान नहीं है, क्योंकि विधि निषेध का भी पालन करना शास्त्र का निर्देश है। लेकिन भाव यह है कि हम किसी को अपनी ओर से द्वेष भाव से कष्ट न दें, उसका तिरस्कार न करें, ये समदर्शी। और साथ ही उसमें जो परमात्मा वास करते हैं उन परमात्मा तत्व से ही सभी जीव आलोकित हैं, इसीलिए किसी का तिरस्कार न हो, ये भाव पंडितों में होना चाहिए। तो संतों में ये भाव होता है। समान रूप से सभी प्राणियों के हित का चिंतन करना संतों का कार्य है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति आके 100 रुपया दिया तो उसके हित का कम चिंतन किए, और कोई 1 लाख चढ़ावा चढ़ा दिया तो उसके हित का ज़्यादा चिंतन किए। ये फिर संतत्व का लक्षण नहीं है। संतत्व का लक्षण तो ये है कि अगर कोई गाली भी दे दे तो अपनी ओर से उसके अहित का चिंतन नहीं किया जाए, उसके कल्याण का ही चिंतन करें। उनके लिए हित और अनहित ये भेद व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता, वो एक समान सबके प्रति करुणा का ही व्यवहार करते हैं। जैसे दायां हाथ हो चाहे बायां हाथ हो, जब हाथ में फूल आएंगे तो पुष्प अपने सुगंध दोनों हाथों में समान रूप से वितरित करते हैं, ऐसा गोस्वामी जी भाव वर्णित करते हैं। अंजलि स्थाने पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्, अहो सुमनसां प्रीतिर्वाम दक्षिणयो समा। अंजलि में हथेली पर करतल में जो फूल हैं वो दोनों भुजाओं को, दोनों करतलों को समान रूप से सुवासित करते हैं, उनको कोई अपना और कोई पराया नहीं लगता। इस प्रकार से कहा शास्त्रों ने। संत सरल चित
जगत हित जानि सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। फिर इस प्रकार से प्रणाम करके गोस्वामी जी एक वरदान मांगते हैं, एक आशीर्वाद मांगते हैं, एक अनुनय सुनाते हैं कि चूंकि संतों का चित्त सरल भी होता है। अभी तो समान चित्त कहा, समदर्शी हैं, समान बुद्धि रखते हैं, और फिर सरल चित्त कहा। पहले तो संत समान चित्त कहा, फिर संत सरल चित्त कहा कि सरल चित्त हैं और जगत हित हैं। जगत के हित का विचार करते हुए, सबों के प्रति समता का भाव प्रसारित करते हुए, सरलता को धारण करने वाले संतों से चूंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है, तो हम निवेदन करते हैं, हमें अपना बालक समझकर, अपना बच्चा जानकर, अपना सेवक अनुयायी जानकर आप हम पर कृपा करें, और कृपा करके भगवान के चरणों में वह प्रेम प्रदान करें जो प्रेम आपको प्राप्त है। संतों के पास जाकर बहुत से लोग बहुत कुछ मांगते हैं कि महाराज संतान नहीं हो रही है, तो विवाह नहीं हो रहा है, तो नौकरी नहीं लग रही है, तो बिजनेस नहीं चल रहा है। लेकिन भगवान की प्रीति, भगवान का बोध, ये मांगने वाले बड़े दुर्लभ हैं, बड़े विरले हैं। और ऐसे ही लोग संतों के पास जाए तो कुछ सार्थकता भी हो। संत के पास जाकर भी अगर सांसारिक विषयों का निवेदन किया तो संतों के संगति का पूरा लाभ नहीं लिया, ऐसा समझना चाहिए। तो राम चरण रति देहु, क्या मांगना है? भगवान के चरणों में जो प्रेम आपको प्राप्त है, उस प्रेम से हमें भी अनुग्रहित करें, हमें भी वह प्रेम प्रदान करें। अब संतों का तो अनुसरण सब करते हैं, उनका अनुनय सब बनाते हैं, उनकी पूजा, उनका सम्मान सब करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने एक यहाँ बड़ी अद्भुत परंपरा दिखाई है, यहाँ दुर्जनों की भी वंदना कर दी है। ये बात अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती है। और बड़ी सुंदर साहित्यिक भाषा में साहित्यिक रसों का अभिवर्धन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुरी बंदे खलगन सति भाये, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिन के रे, परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब बहुत प्रकार से हम दुष्टों को प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो आपत्ति ही है, दुष्टों को प्रणाम क्यों करते हैं? दुष्ट तो त्याज्य होते हैं, दुष्ट तो दंडनीय होते हैं, दुष्टों की संगति से दूर रहो। बोले इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उनका भी समाज में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। संतों को देखकर यह पता चलता है कि हमें क्या बनना है, लेकिन दुष्टों को देख के पता चलता है कि क्या नहीं बनना है। इसके लिए दुष्टों का भी होना आवश्यक है कि देखो देखो उसके जैसा मत बनना भाई, इनके जैसा महान संत भले ना बन पाओ, लेकिन उसके जैसा दुष्ट नहीं बनना है। एक प्रेरणा वहां से भी मिल जाती है। तो विधि का व्यवहार संतों के जीवन से पता चलता है और निषेध का व्यवहार दुर्जनों के जीवन से पता चलता है। तो गोस्वामी जी ने उनका अभिस्मरण किया। इनका कोई काम नहीं है, फिर भी बने बनाए काम को बिगाड़ने में इनको बड़ा आनंद मिलता है। जे बिन काज दाहिने हुबाए, उस स्थान से, उस घटना से भले इनका कोई स्वार्थ परमार्थ का व्यवहार न हो, लेकिन काम बिगाड़ने पहुंच जाएंगे। और इनका स्वभाव क्या कहते हैं? जो व्यक्ति इनके प्रति अच्छा व्यवहार भी करता है, इनको समर्थित भी करता है, समयानुसार इनकी सेवा मदद सब कर देता है, अवसर आने पर उसी की पीठ में छुरा मार देते हैं। उसके प्रति भी कम से कम अच्छा व्यवहार कर लो। स्वार्थ का ही सही कि चलो इसने हमारे प्रति अच्छा व्यवहार किया था तो हम भी कर लें, उपकार चुकाने के नाम से ही, लेकिन ये भी इनसे नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का घर उजड़ जावे, किसी व्यक्ति को संकट मिल जावे, तो उजरे हरस विषाद बसेरे, इनको बड़ा आनंद मिलता है। किसी व्यक्ति को संकट में देखकर, किसी व्यक्ति को कष्ट में देखकर इनको बड़ा प्रसन्नता का भाव अनुभूत होता है। और किसी का घर बस रहा हो, कोई काम बन रहा हो, तो इनको अलग अवसाद, अलग डिप्रेशन हो जाता है कि उसका काम क्यों बन रहा है। तो ऐसे लोगों को भी चलो भैया प्रणाम ही सही। भागवत महापुराण का यहाँ पर एक भाव व्यक्त किया है आचार्यों ने। रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यव दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान। भगवान विष्णु के भक्तों को देखकर, अच्युत प्रियान से तात्पर्य है, अच्युत शब्द भगवान विष्णु के लिए प्रधानता से आया है, लेकिन यहाँ पर सद्धर्मवान कोई भी संत को आप ले सकते हैं।
कि जो व्यक्ति दूसरे के अहित का चिंतन करता है, रजोगुण से जिनका मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मथित हो रहा है, अलग अलग प्रकार के काम वासनाओं से जिनका मन आक्रांत है, सर्पों के समान जो फुफकारते रहते हैं लोगों को देखकर, दंभ अभिमान इत्यादि से युक्त जो पापी हैं, वो लोग क्या करते हैं? भगवान के भक्तों को देखकर मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, हंसते हैं। और क्या कहा इन्होंने? हरिहर जस राके सराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। भगवान महादेव जी का जो मंगलमय कथानक है, भगवान विष्णु की जो बड़ी पवित्र कथा है, वो कथा कैसी है? पूर्णिमा के समान आह्लादक है। तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर सबको प्रसन्नता होती है, लेकिन राहु को प्रसन्नता नहीं होती है। वहाँ भी राहु ग्रहण लगाने पहुँच जाता है। तो ऐसे ही भगवान की कथा जहाँ पर हो रही हो, वहाँ पर ये लोग पहुँचते तो हैं, लेकिन राहु बनकर पहुँचते हैं, विघ्न डालने पहुँचते हैं, उस निर्मल ज्योत्सना को कलंकित करने के लिए पहुँचते हैं। और एक बड़े पराक्रमी राजा हुए हमारे राज्य में, देश में, माहिष्मती नगरी के राजा, जिनका नाम था अर्जुन, कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन नारायण। तो कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन की 1000 भुजाएं थीं, तो उनको सहस्रबाहु अर्जुन भी कहते थे। ये सहस्रबाहु अर्जुन को भी लेकर बड़ा झगड़ा है। रावण को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, और ये सुदर्शन चक्र के अवतार थे। चक्रावतारो हरे, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में, नारद पुराण इत्यादि में इनकी महिमा बड़ी बताई है। हुआ बस इतना था कि इनको कोई मारने वाला था नहीं, इतने। अब रावण भी इनके सामने कुछ नहीं था। रावण को बांध के घोड़े के स्थान पर बांध दिए, और रावण के 10 मस्तक पर नगर की स्त्रियां दीपक जलाकर नाचती थी, तो इनका पराक्रम किस स्तर का होगा? तो इनको भी अपनी लीला पूरी करके जाना था। तो इसीलिए भगवान ने परशुरामा अवतार लिया, और इन्होंने एक नाटक कर दिया गौहरण का। जमदग्नि मुनि की गाय बलपूर्वक ले जाएंगे, और परशुराम जी ने उसी बहाने से इनका पहले वध किया। और इसी समय जो अभियान इनका चला, सो जितने अधर्मी क्षत्रिय थे, दुष्ट क्षत्रिय कृत कंठ विलगत रक्तौ संप्लावितम भक्तानुग्रहणं कठोर परशुम धत्तावतर्याधुना दृप्तो दंड दुईह दुष्ट दमनो दीनावली पालको धर्मोद्धार धुरंधरो भृगुवरो राम समुद्रिम्भताम। परशुराम जी भृगुवंश में आए, क्या करने आए? दुष्टों का संहार करने आए और धर्म का उद्धार करने आए। तो वही सहस्रबाहु के बहाने वहां से जो प्रारंभ किया, जो बोहनी की परशुराम जी ने, तो पूरे 21 बार अधर्मियों का विनाश किया है, शासन तंत्र का शोधन किया है। तो राजा सहस्रबाहु का पूजन विधान भी नारद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में ये सब में मिलता है। तो अपने जीवन में भगवान के द्वारा वध्य होने के बाद भी वो श्रेष्ठ राजाओं में कहे गए। और एक रहस्य बताऊं आपको, सुदर्शन संहिता में हनुमान जी के और कार्तवीर्य अर्जुन के तत्व को एक बताया गया है। अब आजकल क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का झगड़ा बड़ा चलता है, जय परशुराम और जय सहस्रबाहु के नाम से, जबकि शास्त्र की परंपरा को नहीं जानते तो झगड़ा लड़ते हैं। जबकि न ये लोग ठीक से परशुराम जी के ही सिद्धांत को अपना पा रहे हैं, न सहस्रबाहु को ही अपना पा रहे हैं, जातिगत द्वेष फैलाते हैं। तो यथा माहिष्मती नाथ तथा वै वायुनंदन, ये सब बातें भी हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी हैं, वैसा ही तत्व जो है सहस्रबाहु अर्जुन का भी है। लेकिन ये सब बातें किसी को बताएं, अश्रद्धालु हो तो शास्त्र को ही गलती निकाल दे कि शास्त्र ही गलत है, श्लोक ही गलत है, ऐसा कह दे। शास्त्र में अश्रद्धा होती है तो ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर सहस्रबाहु से भी तुलना कर दी है दुष्टों की। किस मामले में? जैसे सहस्रबाहु के 1000 भुजाएं थीं, वैसे इन लोगों के भी 1000 हाथ उग जाते हैं। कब? जब दूसरे का अहित करना हो। पर अकाज भट सहस्रबाहु से, सहस्रबाहु के समान इनका पराक्रम अचानक से जग जाता है जब दूसरे का काम बिगाड़ना हो।